जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी एडमिशन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीआईटी में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। 3 जून से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 13 जून से इसकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो आईटीआई में एडमिशन लेने के टाइम पर जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। 2023 का लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट साइट अपलोड की गई। जैसा कि आपको पता है इस पर dst.mp.gov.in से यहाँ पर वेबसाइट पर हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। पुरानी वेबसाइट यहाँ पर कैंसिल कर दी गई, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें कुछ कम डॉक्यूमेंट लगते थे। लेकिन अब जो नई वेबसाइट बनी है उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, पूरी जानकारी को समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। आप रूल बुक डाउनलोड करोगे तो 8 नंबर के पैरा में जो रूल बुक में यहाँ पर आपको लिस्ट है मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अब लिखा क्या है। चलिए मैं इसको शॉर्ट भाषा में एक पूरी जानकारी के साथ आपको बता देता हूँ। तो मैंने एक 200 पीपीटी रेडी की है। इस पीपीटी में मैं डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास की मार्कशीट की। क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें? सबसे पहले 10th क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी 8वीं क्लास की मार्कशीट की। अगर आपके पास 8वीं क्लास की मार्कशीट नहीं है तो फिर आप 10th क्लास की मार्कशीट से काम चला सकते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर आपसे 8वीं क्लास के नंबर भी, 8वीं क्लास के मार्क्स भी आपसे पूछा जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आपके पास होगी तो फिल कर देना, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप फिल कर देंगे अपनी 8वीं क्लास की मार्कशीट के नंबर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें उस टाइम पर 8वीं क्लास के नंबर भी आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ज़रूर अपडेट कर दें, ठीक है। ये दोनों मार्कशीट आपको चाहिए। 8वीं और 10वीं मार्कशीट से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास में इसके अलावा 12th क्लास की मार्कशीट या आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी कि आपने 12th कर लिया है या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आपके पास में ये सभी चीज़ हैं तो फिर आप 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट के नंबर भी अपलोड कर सकते हैं। वैसे आपका 10वीं क्लास और 8वीं क्लास की मार्कशीट से काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास में 12वीं क्लास की मार्कशीट और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारा समग्र आईडी। आपकी समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए। आपकी समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। समग्र आईडी तो आपके पास होगी, वैसे भी आप सभी को पता होगा। इसके बाद में हमारे पास में होना चाहिए हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी का होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है। अब ईडब्ल्यूएस का भी बनने लगा है क्योंकि ईडब्ल्यूएस चालू हो गया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ये जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपका डिजिटल चाहिए। जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है आपको पता होगा, एक होता था जो हाथ से बनता था, जो लाल कलर का होता था ना, वो आपका नहीं चलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपका डिजिटल सर्टिफिकेट ही चलेगा, ओबीसी, एससी, एसटी का, ठीक है। आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, अपलोड होगा, यानी कि आपको अपने नंबर अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अपने पास में रख लेनी है। चलिए अगली जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो देखते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं तो आपका ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपकी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। इसका मतलब होता है आय प्रमाण पत्र। आपके पास में आपका आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से बनवा लीजिए, जो 3 साल तक वैलिड रहता है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जल्दी से आपको बनवा लेना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी। एक ऐसा मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहे, एक ऐसी ईमेल आईडी जो हमेशा चालू रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपका क्या सेंड किया जाएगा, आपका सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत फिल कर देते हैं तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड नहीं आएगा आपके पास में। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऐसी रखें जो चालू हो, कम से कम तब तक चालू हो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। अगला डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो।
लगभग 6 से 7 या मैं आपको सजेस्ट करूँगा 10 फ़ोटो आप अपने पास में बनवा के रखिए, क्योंकि सेम फ़ोटो होते हैं तो वो सही रहता है। 4-5 फ़ोटो तो आपको एडमिशन के टाइम पर ही लग जाएँ। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर तो केवल ऑनलाइन अपलोड होते हैं। आपको आप जो फ़ोटो ले जाओगे वो भी आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो तो ऑनलाइन अपलोड करना है फ़ोटो सेंड। लेकिन जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, कॉलेज में नाम आने के बाद में जब आपको एडमिशन लेने जाना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। तो हार्ड कॉपी जब सबमिट करोगे तो इन सभी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। इनकी रजिस्ट्रेशन में भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उनके नंबर फिल होंगे। यहाँ पर हार्ड कॉपी हमें या सॉफ्ट कॉपी हमें सबमिट नहीं करनी पड़ती है। हार्ड कॉपी केवल और केवल हमें कहाँ सबमिट करनी पड़ेगी, जब हम अपना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे उसी टाइम पर अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद में टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपने लास्ट क्वालिफिकेशन क्या किया था उसका आपके पास में टीसी होना चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको टीसी और माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा उस टाइम पर जब हार्ड कॉपी सबमिट करोगे उस टाइम पर आपको टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में आपके पास में अगर स्पेशल सर्टिफिकेट है, स्पेशल सर्टिफिकेट मतलब कि अगर आपने कोई स्पोर्ट्स किया, स्पोर्ट्स का अगर सर्टिफिकेट है, या आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं यानी कि आप विकलांग स्टूडेंट हैं, तो आपको अगर आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो फिर आपको हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और हैंडीकैप्ड के जो नंबर होते हैं वो रजिस्ट्रेशन में अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो उसको छोड़ देना, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो तो लगा देना, नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। तो ये 9 सर्टिफिकेट तो आपके पास में होनी चाहिए, 9 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता चलता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं और किस चीज़ की आपको नीड है आपके कमेंट के माध्यम से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जो भी आपके डाउट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।